और 5.5 के लिए कुछ लघुगणक का जो फार्मूला है आपको पता होना चाहिए। समझेंगे ए बाबू? एक्सरसाइज 5.5 के लिए आपको कुछ लघुगणक के फार्मूले पता होना चाहिए। लघुगणक का फार्मूला का मतलब क्या है, आइए ध्यान दीजिए। यदि log m इंटू एन कहीं पे लिखा है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं बाबू log m प्लस log n। ठीक है, log m इंटू एन, यदि log लिख करके एक बार और दो गो कोई फलन गुणा में है तो उसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, log m प्लस log n। ठीक है ना? सामने देखिए, अभी log यदि m बटा में n है, भाग में है, तो इसको log m माइनस log n लिख सकते हैं। ठीक है ना जी? अब समझिए जरा, log m का पावर n हो, log m का पावर n हो तो n जो घात होता है यह क्या होता है, पहले आ जाता है, तो इसको n log m भी बोला जा सकता है। log m का पावर n बराबर n log m हो जाएगा। कहीं कहीं log 1 का जो मान होता है कितना हो जाएगा, log e, और बेस भी e हो, इसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है ना जी? लगभग इतना फार्मूला नोट कीजिए और इससे हम पूरे अपने एक्सरसाइज को टच कर लेंगे। नोट कीजिए, जानना समझ में आए दोबारा पूछ लीजिएगा। 5.5 एक्सरसाइज, पहला क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए। पहला क्वेश्चन क्या है बाबू, y बराबर cos x cos 2x cos 3x। चलिए ध्यान दीजिएगा जरा, इसमें हमें निकालना है dy बटे dx, मतलब सब मिलाकर के अवकलन करना है। चलिए सुनिए क्या करेंगे बाबू। ऐसे अब क्वेश्चनों में मान के चलिए कि पूरे 5.5 में जितने भी क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चनों में आपको लॉग लेकर के हल करना है। अधिकतर क्वेश्चन में बोला जा सकता है। तो यहाँ पर करेंगे दोनों तरफ लॉग लेने पर। रीजन क्या है, एक एक चीज समझते चलिए। यहाँ पर cos x है, cos 2x है, cos 3x है। वो दो गो फार्मूला के लिए तो हम आपको बताए थे फार्मूला कौन सा, पहला इंटू दूसरा का, कि पहला फलन वैसे ही दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा का वैसे ही पहले का अवकलन। चूंकि तीसरके के लिए भी फार्मूला बनाया जा सकता है, लेकिन अब 3 को अधिकार रहेगा तो उसके लिए फिर प्रोसेस और ज्यादा बढ़ता जाएगा, जिसके लिए सबसे आसान तरीका होता है लॉग लेने पर आसानी से कर लेंगे। ठीक है ना? जब चर का पावर चर दिया हो, चर का 3-4 गो माने गुणा हुआ हो, माने अलग अलग फलनों का एक साथ गुणा हुआ हो। यहाँ पर 3 गो फलन है, cos x cos 2x cos 3x, और 3 गो का गुणा हुआ है। उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लेंगे। तो लॉग लेने का मतलब यहाँ भी log y हो जाएगा और यहाँ भी log लगा के ये पूरा cos x cos 2x और cos। अब आगे बढ़ेंगे बाबू, log y अभी ना पढ़े जी, log m इंटू एन रहेगा तो log m प्लस log n कर लेंगे, माने जहां गुणा रहेगा या प्लस लगा के log लगा देंगे। तो log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए, आ जा बाबू। सुनिए, अब करेंगे कि दोनों तरफ अवकलन करने पर, क्या करने पर जी, अवकलन करने पर log y का जो अवकलन होगा 1/, माने log x का अवकलन 1/x हो गया, और जिसको x बोले हैं y को ना, उसका अवकलन फिर से dy बटा में बाबू log आई पूरे को x बोल रहे हैं, तो log x का जो अवकलन होगा 1/x हो गया cos x। अब फिर से cos x का अवकलन करेंगे, क्या हो जाएगा जी, माइनस sin x, प्लस है तो प्लस log और इस पूरे को फिर से x, तो log x का अवकलन 1/x माने कि cos 2x, और cos 2x का अवकलन फिर से माइनस sin 2x। ठीक है ना जी? अब बात को ये समझना होगा, अभी ना कि खाली cos 2x का कर दिया फिर हो गया काम। अभी फिर से cos x का ना अवकलन माइनस sin x हुआ, फिर से आप 2x को x बोल रहा है, तो 2x का अवकलन क्या होगा, देखिए 2x का अवकलन 2 कांस्टेंट के रूप में बाहर, x का अवकलन 1, 2 1 तो केवल 2 हो जाएगा। ठीक है ना? प्लस है तो लगाइए अब प्लस log और ये x, तो log x का अवकलन 1/x, तो cos 3x, cos 3x का अवकलन फिर से माइनस sin 3x, ध्यान देंगे बाबू। अब फिर से 3x अवकलन करेंगे जी तो 3 हो जाएगा।
बहुत बढ़िया, समझना तो पड़ेगा ही। dy बटा में dx बराबर, देखा बाबू बटा में y है ना, इधर उधर जाएगा तो ये पलट जाएगा, जो एक बटा y है y बटा एक हो जाएगा ना जी। तो y लिख लीजिए, बटा में एक लिखने की कोई जरूरत नहीं है। माइनस है तो माइनस, साइन बटा में कॉस क्या होता है, आ रहा है समझ। प्लस माइनस के गुणा माइनस, यहाँ पर 2 है तो पहले 2 लिख लो, और साइन 2x बटा में कॉस 2x क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया। प्लस माइनस का गुणा माइनस, 3 है तो 3 लिख लीजिए, और साइन 3x बटा में कॉस 3x, बहुत ही बेहतर है बाबू, आ रहा है समझ में सभी को। अब देखिए dy बटा में dx, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, तीनों का माइनस बाहर। यहाँ पर y है, y का मान यहाँ पर है cos x, cos 2x, cos 3x, आ रहा है समझ में। और बाकी यहाँ पर ये देखिए जरा, अब ये तो केवल y का मान है ना आगे, और ये माइनस तो आप ले लिए हैं बाहर ना, तो बचेगा बाबू tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan, और यही आपका आंसर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बाबू, ना समझ में आए तो फिर दोबारा जरूर पूछेंगे, नोट कीजिए।